हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। और उस प्लांट में देखिए अभी बहुत सारे फूलों से भरे हुए हैं और बहुत सारे फूल खिलना बाकी भी हैं। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। आप लोग इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके पास ग्राउंड है तब तो आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि तब आपको कुछ भी केयर करने का ज़रूरत भी इतना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। और इन प्लांट्स को हम पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और ऐसा ही फूल भी हम ले सकते हैं। देखिए एक एक फूलों का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। मेरे 2 हाथ मिला के भी कुछ फूल तो उससे भी बड़ा होता है। 2 हाथ से भी पकड़ में नहीं आता है, मतलब इतना बड़ा है। और ये इस प्लांट का फूल बहुत दिनों तक रहता है, एकदम 1 महीने तक तो पूरा फ्रेश ही रहता है प्लांट में। और उसके बाद 2 महीने 3 महीने तक फूल ऐसा ही रहता है, लेकिन उस समय थोड़ा जो फूल है वो थोड़ा मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, कलर भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन 1 महीने तक एकदम फ्रेश अच्छा ही रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप ज़रूर लगाइएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन प्लांट्स को हम अगर पॉट में ग्रो करते हैं तब फिर कैसा हमें फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स को देना पड़ता है। बस वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने पॉट्स में भी लास्ट ईयर ग्रो किया था बहुत ही अच्छे से। और मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ किया था वही आज मैं उसका वीडियो भी थोड़ा सा मेरे पास है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसमें हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है इन प्लांट्स को, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ग्राउंड में आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तब भी आपको थोड़ा बहुत इसमें जो कंपोस्ट है, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर फार्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट है वो आपको फरवरी महीने में थोड़ा सा आप अगर प्लांट्स का चारों तरफ थोड़ा सा खुदाई करके उसमें आपको डालना है। या फिर आपका प्लांट अगर थोड़ा बहुत छोटा है तो अब आप पूरा प्लांट को उठा के फिर उसके नीचे आपको थोड़ा जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है वो डाल के मिट्टी के साथ मिला के फिर से उसमें डालने से, नया करके लगाने से तो प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने लास्ट ईयर ऐसा ही किया था। ये वाला प्लांट को बहुत ही बड़ा है ये, फिर भी मैंने उठाया था क्योंकि फरवरी विंटर में इन प्लांट्स का एकदम आपको लगेगा कि मर ही गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ डांडिया जैसा रहता है प्लांट्स में। सारे पत्तियाँ धीरे धीरे रेड होके, येलो होके, पीला पड़ के गिर जाते हैं। बाद में सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस डांडिया जो है वही रहता है। तो उस समय आपको उठा के, तो फरवरी महीने में आपको उसको उठा के उसमें अगर ऐसा करके आप मिट्टी डालेंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद मिट्टी डाल के कुछ दिन आप पानी भी डालिएगा तो बहुत ही अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा और ऐसे ही करके बहुत सारे फूल देगा। और तो उस साल और ज़्यादा फूल खिले थे, लेकिन इस साल भी खिलेंगे बहुत सारे टहनिया में, ज़्यादातर टहनिया में बर्ड्स से भरा हुआ है। तो ऐसा करके विंटर तक अभी खिलते रहेगा ये प्लांट्स। तो ये प्लांट्स बहुत ही एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ऐसा करके आप इन प्लांट्स को ग्राउंड में होने से भी आपको कंपोस्ट डालना है, तो एक बार डालने से ही हो जाएगा। या फिर आपका प्लांट्स बहुत ही बड़ा है तब भी फिर चारों तरफ खुदाई करके आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा करके कंपोस्ट डालना है। तो बहुत ही अच्छा ऐसा हरा भरा एकदम रहेगा। देखिए कितना फ्रेश लगता है। और ये वाला भी है, वहाँ से मैं कटिंग यहाँ पे लगाया था और भी था मेरे पास, मैंने मेरा होम टाउन में ले गया है उठा के, थोड़ा छोटा था उस समय तो इसीलिए अभी खाली हो गया है। ये सारे मैंने कटिंग से लगाया था, वो फरवरी महीने में ही किया था। वो वाला प्लांट से उठा के यहाँ पे लगाया था, वो लास्ट ईयर किया था। और पॉट में भी लगाया था यहाँ से कटिंग करके, तो उसी का वीडियो भी मेरे पास है। और लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे से उसमें फ्लावरिंग भी किया था। तो उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है वो अभी हम शेयर करते हैं। फ्रेंड्स इन प्लांट्स को अगर ग्राउंड में भी है फिर भी आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको देना है, तभी ऐसा करके फ्लावरिंग करेगा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है वो मेरा पॉट में मैंने जो ग्रो किया था। ये लास्ट ईयर का वीडियो है। इस साल मैंने इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ दिया था, कोई भी केयर नहीं किया था, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इसको अच्छे से केयर किया था और इस साल मैंने इसको रिपोर्टिंग करना था, तभी इसमें फिर से फ्लावरिंग आ जाता और मैंने कोई भी खाद वगैरह मिट्टी भी सेंस नहीं किया, तो इसलिए इस बार वो प्लांट्स अनहेल्दी रहा है और मैं उसको कुछ भी केयर भी नहीं किया है। अगले साल इसको मैं अच्छे से केयर करूँगी। लेकिन इस साल भी फूल खिले थे, लेकिन ऐसा नहीं खिले थे क्योंकि इस बार मैंने कुछ भी केयर नहीं किया है उस प्लांट को। तो इन प्लांट्स को अगर आपको अच्छे से ऐसा करके फूल लेना है तो फिर आपको बहुत तरीके से आप इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप इन प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको मस्टर्ड केक पाउडर 1 मुट्ठी जैसा लेना है, या फिर उसके बदल में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वो फार्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट, ये दोनों में से कोई भी हो। तो वो आपको 1-1.5 मुट्ठी लेना है और साथ में आपको बोन मील लेना है वो 1 स्पून, और साथ में आपके पास अगर बनाना पील पाउडर अवेलेबल है तो वो आपको 2 चम्मच 1.5-2 चम्मच जैसा लेना है। और ये सारे मैंने 12 इंच के पॉट के हिसाब से बोल दिया, तो उस हिसाब से आपको अगर 10 इंच का पॉट है तो आप वहाँ से थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं या फिर पूरा ही डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स वो केले के छिलके का जो पाउडर होता है वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा पोटाश उसके बदल में डालना है, आधा चम्मच जैसा आप डाल सकते हैं। तो ये वाला जो बोला ये आपको, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो ये आपको महीने में 1 बार डालने से ही बहुत ही अच्छा रहेगा आपका प्लांट्स, और ऐसा ही करके फ्लावरिंग भी करेगा प्लांट्स। और या फिर सेम रेशियो का NPK भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको तब आपको हर 15 डेज़ में आपको 1 चम्मच प्लांट्स का जो सॉइल मीडिया है उसके ऊपर डाल के पानी डालना है। और एक तरीके से भी आप इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको यूरिया, फॉस्फेट और पोटास, ये तीनों को आपको सेम रेशियो में लेना है। फिर वहाँ से आप 2 चम्मच इन प्लांट्स का जो सॉइल मीडिया है उसमें मिट्टी में डालना है। तो ये वाला भी आपको 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो इसको आप 2 चम्मच डालने से ही बहुत है 12 इंच के पॉट के लिए, और 10 इंच के पॉट होने से वहाँ से थोड़ा सा कम डालिएगा, 1.5 चम्मच जैसा डाल सकते हैं। तो ऐसा ही करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और ऐसा ही फूल खिला भी सकते हैं प्लांट्स पे। तो मैं अगले साल इन प्लांट्स को पॉट में फिर से ग्रो करके आप लोगों को दिखाऊंगी, और फरवरी महीने में हम इन प्लांट्स को रिपोर्टिंग भी करूंगी। और एक बात फ्रेंड्स, आप इन प्लांट्स को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चाहे ग्राउंड में हो या फिर पॉट में, कहीं भी हो। आप इन प्लांट्स को जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है वही आप दे सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट का, या फिर जो लिक्विड हम किचन वेस्ट से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और गार्डन में ग्राउंड में होने से आप ज़रूर वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालिएगा, क्योंकि दूसरा फर्टिलाइज़र तो हम डाल नहीं सकते हैं। ऐसे सिर्फ वो फरवरी महीने में आप वो कंपोस्ट डाल सकते हैं। वो कंपोस्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में होने से ऐसे ही बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। बस आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिएगा तो आपका प्लांट्स ऐसे ही हरा भरा और फूलों से भी भरा रहेंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक बात फ्रेंड्स, इन प्लांट्स का जो फूल होता है वो उसका रंग चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए इसको हम चेंजर नाम से भी जानते हैं। देखिए कुछ किसी में पिंक है और एकदम से ब्लू कलर भी हो जाते हैं। लास्ट ईयर तो और पिंक था, इस साल मेरे कुछ फूल ब्लू कलर में देखिए आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, आप ज़रूर लगाइएगा। और अगर आपका इन प्लांट्स का कंप्लीट केयरिंग जानना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इन प्लांट्स का कंप्लीट केयरिंग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।